हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सुखान और आज मैं आपको आरपीएफ एसआई की भर्ती आ चुकी है उसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न और नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको देखते हैं हम लोग कि आरपीएफ एसआई नोटिफिकेशन। कुल पद हैं 452। कुल पद कितने हैं? 452 है। कितने पद हैं? 452 है। आरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो रेलवे को प्रोटेक्ट करती है, रेलवे के लिए ही प्रोटेक्ट करती है। यदि आपको रेलवे में सफर कर रहे हैं तो ये आरपीएफ ऐसा ही आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। और उसके लिए अब भर्ती शुरू हुई है, जिसकी स्थापना दिवस 20 दिसंबर 1985 में हुई थी। और अभी आवेदन की तिथि 15 अप्रैल 2024 है। सभी लोग आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई 2024, लगभग एक महीना इस फॉर्म को चलेगा। और फॉर्म भरने का मोड सिर्फ ऑनलाइन ही है, आप ऑफलाइन नहीं भर सकते, कहीं से फॉर्म परचेज करके फॉर्म नहीं भर सकते, आपको ऑनलाइन मोड ही फॉर्म भरना है। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है आवेदन की फीस कितनी होगी। आवेदन की फीस जो है इसमें दो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई है। एक 500 रुपये फीस है जो ये ई अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और एससी लोग ओबीसी लोगों के लिए है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन लोगों के लिए 500 रुपये फीस है और जबकि 250 रुपये फीस है एससी और एसटी लोगों के लिए। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी और एससी एसटी के लिए ही फीस दी जाती है 500 और 250 रुपये। और ये 250 रुपये 500 रुपये में भी जब आप सीबीटी एग्जाम दे रहे होंगे उसके बाद आपका रिफंडेबल होता है। एससी एसटी का पूरा 250 रुपये वापस आता है अकाउंट में उनकी, और 500 में से 100 रुपये रिड्यूस करके रेलवे भर्ती बोर्ड आपको 400 रुपये रिफंड कर देती है। इसी तरीके से इसकी प्रारंभिक बड़ी भर्ती मानी जाती है रेलवे फोर्स की एसआई में, तो इसकी 35,400 रुपये स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। और योग्यता आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यानी आपको स्नातक होना जरूरी है। एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी एक वैलिड रजिस्टर्ड आपकी डिग्री चाहिए और ग्रेजुएशन आप हैं और आप इस डेट यानी 14 मई 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो। अब ये बात नोट कर लीजिए, 14 मई 2024 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, आपके पास मार्कशीट हो। इससे अपेयरिंग वाला नहीं चलेगा। और आप फिर आपकी आती है भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसमें एक चरण है आपका वही रिटन एग्जाम जिसे सीबीटी फॉर्म में होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें आपको 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, जिसमें एक अंगणित है यानी मैथ है। मैथ में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही मार्क्स के होंगे। फिर आपकी आती है रीजनिंग जो 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स होंगे। फिर आता है आपका 3rd नंबर पे सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरेंस, यानी आप सामान्य भाषा में बोले आपकी जीके, जो इतिहास भूगोल पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब कुछ आपके सब्जेक्ट इसमें आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और आपको इसके लिए एक साथ ही पेपर देना होगा और आपको इसके लिए मिलेंगे 90 मिनट। कितने मिलेंगे आपको? 90 मिनट। आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा पूरा आपको सीबीटी टेस्ट मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/3 होगी, यानी आप 3 सवाल आपने गलत किए और एक सही सवाल पे जो अंक मिलना थे वो कट जाते हैं। मतलब 3 आपने गलत की और एक सही वाला आपका खराब जो कट जाएगा। उसके बाद आपकी बात आती है आपकी ये टेस्ट पास करने के बाद, इस जो भर्ती है 452 उसका 10 गुना ही आपको पीएसटी या पीएमटी के लिए बुलावा आएगा। तो पीएमटी के लिए कुछ मापदंड वगैरह हैं, वो हम लोग देखते हैं। पीएमटी के लिए मापदंड जो है, पहले आपकी हाइट चेक की जाएगी और हाइट में पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए
हाइट का प्रावधान अलग दिया हुआ है। तो हाइट को आपको सेंटीमीटर में नापा जाएगा और उसके लिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सभी पुरुषों के लिए, क्योंकि और भर्तियों में देखने के लिए मिलता है, चाहे आपकी यूपीएसआई है या दिल्ली एसआई है, उस दिल्ली एसआई में 170 सेंटीमीटर मांगते हैं और यूपीएसआई में 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। मगर यहाँ पे हाइट का इतना इशू नहीं है, आपको 165 सेंटीमीटर में आप इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो और एससी एसटी के लिए तो और भी कम कर दिया गया है, 160 सेंटीमीटर, इसके लिए 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है। और अब आई बात महिलाओं के लिए। महिलाओं की अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर। ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे 157 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाती है महिलाओं के हिसाब से, पर फिर भी काफी सही है क्योंकि फोर्थ लाइन में सब्जेक्ट की तरह मांगा जाता है। एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब आते हैं आपके चेस्ट, जो आपका चेस्ट फुलाव के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा। तो वो सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता, सिर्फ आपको पुरुषों के लिए ही इसमें किया जाएगा। पुरुषों के लिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए आपको 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ, जब आप फुलाव करेंगे, सांस भरेंगे छाती के अंदर, तो आपका फुलाव 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव भर्ती बोर्ड मांगता है। यही एससी एसटी के लिए थोड़ा कम कर दिया गया है रिजर्वेशन की वजह से, जिसमें 76.2 आपका बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर आपकी फुलाव से होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी है और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है और सब लोग इतना कर लेते हैं, सबका इतना होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है आपकी रनिंग यानी दौड़। इसमें भी पुरुषों और महिलाओं के कैटेगरी के हिसाब से ही डिसाइड किया गया है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर है, 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी 4 चक्कर आपके 400 मीटर के बनते हैं यदि आप स्टेडियम जा रहे हो तो 1600 मीटर आपके 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है। आप कोशिश करना इससे पहले हो जाए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपना आराम से कवर हो जाती है इतनी रनिंग। फिर महिलाओं के लिए तो ज्यादा बड़ा है नहीं, 800 सेंटीमीटर है और 800 सेंटीमीटर को आप 4 मिनट में कवर करेंगी, 800 मीटर को 4 मिनट में। फिर आती है लंबी कूद की बात। लंबी कूद में भी और ऊंची कूद में भी ये महिला और पुरुषों को डिवाइडेशन दिया गया है। पुरुषों को 12 फीट लंबी कूद करनी है, यानी आपको 12 फुट दौड़ना है, 12 फुट कूदना है, सॉरी, आपको महिलाओं को 9 फुट कूदना है। और आती है आप ऊंची कूद की। ऊंची कूद के लिए पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा। आपकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो एक डंडा होगा और उसको 3 फुट 9 इंच के लेवल में रखा जाएगा, उसको आपको जंप करना है, जंप होगा। और महिला के लिए खाली 3 फीट ही है। इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप मुझे आई होप, मुझे लगता है आप इस वीडियो से काफी खुश होंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। और आप को जो है चैनल सब्सक्राइब करना है मेरा, जेपी सुखान क्लासेस के नाम से मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपके लिए आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।